तो आप सबको जय यीशु की। एक बार फिर से हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते और समझते हैं। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो एक तरह से रेजोल्यूशन के ऊपर है, प्रण के ऊपर, कि हम क्या तय करते हैं, किस चीज़ को तय करते हैं। तो ये क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है तो एक बार से हम देखेंगे कि बाइबल इसके बारे में, बाइबल के जो बाइबल में जो कैरेक्टर हैं, जो लोग बाइबल के अंदर पाए जाते हैं, उन्होंने किस तरह से एक वायदे को, एक प्रण को, एक रेजोल्यूशन को लिया और कैसे उसको उन्होंने लगातार पूरा किया। आमीन। पहले पढ़ेंगे हम सबोपदेशक 5:4। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत मांगे तब उसके पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत मैंने मानी हो उसे पूरी करना। आमीन। वचन क्या कहता है? जो मन्नत तू माने उसको पूरा करने में देर नहीं करना। परमेश्वर मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि उनसे प्रसन्न होता है जो परमेश्वर के सामने जो कहते हैं वैसा करते हैं। मूर्ख है जो जल्दबाजी में रेजोल्यूशन लेते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले साल क्या हम में से कुछ लोगों ने ये प्रण नहीं लिया था, रेजोल्यूशन नहीं लिया था? लिया था कि नहीं लिया था? कितने लोगों ने लिया था पिछले साल के, इस साल मैं ये करूंगा या ये करूंगी? कितने लोगों ने ऐसा कहा था? ऑलमोस्ट सबने कहा था, लेकिन क्या उसको पूरा किया उस साल में? 2024 में पूरा किया? अगर 100 लोगों ने वायदा किया, प्रण लिया, तो उसमें से 2 ने ही पूरा किया होगा। तो परमेश्वर मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता, वो प्रसन्न होता है उनसे जो एक बार परमेश्वर के सामने प्रण ले लें तो उसको वैसा ही पूरा करें, उसको वैसा ही पूरा करें। आज मैं आपके साथ ऐसा ही कुछ लोगों के बारे में शेयर करना चाहता हूं। उत्पत्ति 28 अध्याय। याकूब, पहला जो कैरेक्टर मैंने लिया है वो है याकूब। याकूब अपने घर से निकला, गया क्यों? क्योंकि उसने अपने भाई को धोखा दिया था। धोखे से उसकी आशीष उसने ले ली थी। लेकिन वो एक प्रण करता है। 28:22 में जब आप देखें तो वहां पे एक प्रण करता है। वो क्या कहता है? और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। यहां पे कुछ कारण रखता है, वो कुछ शर्तें, कंडीशंस रखता है। जो कुछ तू मुझे देगा, और वहां पे साथ में ये भी लिखा है कि यदि तू मुझे मेरे घर पे कुशल लौटा के ले आए तो मैं तुझे जरूर दशमांश दूंगा, जरूर दशमांश दूंगा। ये कंडीशंस के साथ उसने यहाँ पे एक प्रण किया है, एक मन्नत मांगी है, लेकिन शर्तें रखी हैं। जैसा आमतौर पे क्या होता है, प्रभु इस बार अगर हमारे यहाँ पे लड़का हो गया तो बर्फी बांटेंगे, लड्डू बांटेंगे, या चर्च में खाना करेंगे। ऐसी सी मन्नतें करते हैं। ये कंडीशन के ऊपर टिकी हुई शर्तें होती। कंडीशंस के ऊपर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो वहां से भागा क्यों है? एसाव को धोखा देने की वजह से अपना घर छोड़ के उसको भागना पड़ा। किसी खास अच्छे मकसद से वो नहीं निकला, लेकिन इसने यहाँ पे एक प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे दशमांश दूंगा। और ये दशमांश उत्पत्ति 14 अध्याय। सबसे पहले जो दशमांश शुरू किया गया बाइबल के अंदर जो लिखा है, पहला कैरेक्टर जिसने दशमांश दिया उसका नाम है अब्राहम। अब्राहम ने ये दशमांश देना शुरू किया। 14:20 आप देख सकते हैं। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों के तेरे वंश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। धन्य है वो परमेश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया।
ये 5 राजाओं के साथ लड़ने के लिए गया था, क्योंकि इसके भतीजे को वो पकड़ के ले गए थे। 5 राजाओं के साथ इसने युद्ध किया, 5 राजाओं को हराया, लेकिन टोटल इसके साथ कितने लोग थे? 300। और 300 में से कोई भी नहीं मरा, सारे के सारे जिंदा ही वापस आए। लेकिन यहां पे इसने दसवांश देना शुरू किया, और 28 का 22 हम पढ़ चुके हैं कि याकूब ने इसको आगे कंटिन्यू किया कि अगर तू मुझे भी लौटा के ले आए, मेरे ऊपर अपनी हिफाजत को बना के रखे, तो मैं तुझे दसवांश दूंगा। और उसके बाद मलाकी 3 का 10, वो सबको याद है कि भोजन वस्तु मेरे भवन में ले आओ, ताकि किसी चीज की कमी ना रहे। और वहां पे मलाकी जो है वो दसवांश देने की आज्ञा देता। दसवांश देने की आज्ञा मलाकी 3 का 10 में परमेश्वर ने मलाकी ने दी परमेश्वर की तरफ से। मत्ती 23 अध्याय। बहुत से लोग ये कहते हैं कि दसवांश तो सिर्फ इस्राएलियों के लिए लिखा था, हमारे लिए नहीं लिखा है, हमें दसवांश देने की जरूरत नहीं है। वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि दसवांश देना जो शुरू हुआ वो व्यवस्था के आने से पहले से शुरू हुआ। विश्वास, अब्राहम ने जो विश्वास किया और विश्वास का पिता कहलाया, वो आज्ञाओं के आने से पहले की बात है। अब चलो उनकी बात को हम बड़ा भी करें, एक बात को मान भी लें कि हाँ वो तो उनके लिए लिखा था, हमें दसवांश देने की जरूरत नहीं, तो फिर मुझे बाइबल में से सिर्फ एक ऐसा अध्याय निकाल के दिखा दें जो सीधा मेरे लिए लिखा हो या आपके लिए लिखा हो। क्योंकि सारी बाइबल किसी ना किसी के लिए लिखी गई है। जो खत लिखे गए, अगर रोमियो का खत है तो वो रोम की कलीसिया के लिए, इफिसियों का खत है तो वो इफिसियों की कलीसिया के लिए, गलातिया का अगर खत है तो वो गलातिया की कलीसिया के लिए, कुरिन्थ का जो दोनों खत हैं वो कुरिन्थ की कलीसिया के लिए। सीधा मेरे लिए तो कुछ भी नहीं लिखा फिर। लेकिन लोग इसमें से सिर्फ एक आयत छांट लेते हैं, क्योंकि इसमें से बचना बड़ा आसान है कि दसवांश देने के बारे में नहीं लिखा। वो जो लिखा है वो तो इस्राएलियों के लिए लिखा है, वैसा नहीं है। सीधा सीधा मेरे लिए वहां पे कुछ नहीं है। जो कुछ भी वहां पे लिखा है वो मेरे लिए है। हम चुन नहीं सकते कि मैं तो ये वाली बात चुनूंगा, वो वाली बात नहीं चुनूंगा, मैं ये मानूंगा और वो नहीं मानूंगा। ऐसा हम नहीं कर सकते। कारण क्योंकि वो सब कुछ परमेश्वर ने किया है। अब देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं। लोग कहते हैं नए नियम के अंदर दसवांश के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन मत्ती 23 अध्याय 23 का 23 जब आप पढ़ते हैं तो पढ़े वहां पे क्या लिखा है। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश तो देते हो, परंतु तुम व्यवस्था को, गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हाँ, यीशु मसीह ने क्या कहा? अच्छा क्या होता कि तुम दसवांश भी देते रहते और साथ में आज्ञाओं को भी मानते। लेकिन लोगों ने वैसा नहीं किया, वो खाली आज्ञाओं तक रुक गए और उसके बाद दसवांश देना बहुत से लोगों ने बंद कर दिया। और दूसरों को भी सिखाते हैं कि दसवांश देने की जरूरत नहीं है, दसवांश देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब पुराने नियम के अंदर लिखा है, हमारे लिए तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। लेकिन यीशु मसीह इस नए नियम में कह रहे हैं, मत्ती 23 का 23 में, अच्छा होता कि तुम दसवांश भी देते रहते और आज्ञाओं को भी मानते। तो यीशु मसीह ने खुद कहा कि दसवांश हमें देते रहना। ये प्रण, ये वायदा याकूब ने परमेश्वर के सामने किया। पहला कुरिन्थियों 16। अभी कलीसिया को ये क्लियर किया गया है कि हमें अपनी कमाई का एक भाग जरूर देना है। पहला कुरिन्थियों 16 का 22। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह शापित हो। हे हमारे प्रभु पहला कुरिन्थियों 16 22।
यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे, तो वह शापित हो। यानी यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं दी, वो कहता है ना, यदि तुम उससे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। लेकिन अगर कोई उससे प्रेम नहीं रखता, उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहा, तो वो शापित हो। बहुत जरूरी है कि हम अपने एक पोर्शन को परमेश्वर के लिए दें, परमेश्वर की महिमा के लिए जरूर हम हाथ बढ़ाएं, एक दूसरे की सहायता के लिए हाथ बढ़ाएं, उसी को प्रेम कहते हैं। अगर हमें आपस में प्रेम नहीं है, हम एक पोर्शन निकाल नहीं पा रहे हैं, सारी कमाई खुद ही खाना चाहते हैं, तो वहां पे समस्या फिर बनी रहती है, परेशानियां बनी रहती हैं। अब वहां से निकलना मुश्किल होता है। बगैर प्रेम के आप वहां से निकल नहीं सकते, बिना प्रेम के हम वहां से निकल नहीं सकते। सोलह का 2 पढ़िए। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। तो एक पोर्शन निकाल के रखने के लिए पूरी चर्च को कहा गया कि तुम जो कुछ भी कमाते हो, एक हिस्सा निकाल के रखना, ताकि जब मैं आऊं उस टाइम पे इकट्ठा ना करना पड़े, तुम्हारे पास पहले से देने के लिए हो। जैसा कि मैं अक्सर कहा करता हूं कि क्रिसमस के आने का इंतजार नहीं करो कि जब क्रिसमस आएगा हम तभी कुछ देंगे। आप जनवरी से अगर क्रिसमस के लिए कुछ निकालना शुरू करते हैं, सपोज आप 500 रुपए हर महीना क्रिसमस के लिए निकाल के अलग करते हैं, तो जब क्रिसमस आएगा आपके पास कितने होंगे? अगर 500 कर रहे हैं तो आपके पास 6000 रुपया एक एक परिवार के हाथ में होगा, और अगर 1000 कर रहे हैं तो 12000 आपके पास होंगे। तो पहले से अगर हम निकाल के रखना शुरू करें तो उस टाइम पे बोझ नहीं आएगा। तो इसके लिए अपने को ये करते रहना जरूरी है। जैसा कि याकूब ने कहा कि यदि तुम मुझे सफलता के साथ परमेश्वर के पास मेरे घर में मुझे लौटा के ले आए, तो मैं दसमांश जरूर दूंगा। जो भी आशीष तू मुझे देगा उसमें से दसमांश में जरूर दूंगा। ये उसने प्रण किया, और उसके बाद उसने अपने वायदे को याद भी रखा, वो भूला नहीं उस चीज को। इसीलिए जब अकाल पड़ा, सारी दुनिया मर रही थी, तो याकूब का खानदान बचा लिया गया। 70 लोग जाके मिस्र में रहने लगे, बच गए। और कौन सा इलाका उनको दिया गया था? इलाके का नाम याद है? गोशेन। गोशेन का मतलब क्या है? मेरे पास आओ, कम टू मी, मेरे पास आओ। तो परमेश्वर ने उसको बहुतायत के साथ संभाल के रखा। अब उसको अनाज खरीदना नहीं पड़ता है, अपने जानवरों के लिए चारा खरीदना नहीं पड़ता। वो एक ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहां पे उसको सब कुछ फ्री में मुहैया होता है, सब कुछ फ्री में उसको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा उसने प्रण किया था वैसे ही उसने किया, और सब कुछ वहां पे हो गया। और दसवांश असल में कानून व्यवस्था के आने से पहले वो शुरू हो गया था, और ये बहुत ज्यादा एक प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकल चीज है। अगर आप अपना दसवांश नहीं निकाल पा रहे हैं, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि निकाल के देखें। आपकी जिंदगी में जो फर्क आएगा ना उसके बाद, वो सिर्फ आप ही जान सकेंगे। अपने विश्वास को साबित करने के लिए एक तरह का ये प्रैक्टिकल चीज है कि हाँ, मुझे विश्वास है परमेश्वर पर, उसके वचन पर। और जब हम दसवांश ईमानदारी से निकाल के परमेश्वर के पास आना शुरू होते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, जितने साल मुझे हुए दसवांश देते, उसके बाद मैंने किसी तरह की कमी नहीं देखी। पहले दसवांश देने बड़ा भारी लगता था मुझे कि पहले ही थोड़ा उसमें से और दे दो तो हमारे पास क्या बचेगा। लेकिन जब मैंने देना शुरू किया, जब परमेश्वर की आत्मा ने सीधा मेरे साथ बात की, उस वक्त मैं बीसीआई के साथ था, बिलीवर्स चर्च के साथ था, और वो मुझे 2500 रुपया दिया करते थे। ये 2007 की बात है। 2500 रुपए में 2000 रुपए का तो मकान था किराए पे। राशन कहां से आएगा?
बाकी खर्चा कहाँ से होगा, बिजली का बिल ये वो कहाँ से होगा, वो दिक्कत थी। लेकिन मेरी वाइफ भी साथ में जॉब करती थी, तो उसकी 5,500 उसकी तनख्वाह थी, तो इस तरह से हमारा गुजारा हो जाता था। जब तनख्वाह दी जाती थी या सपोर्ट हमें दी जाती थी, तनख्वाह तो नहीं कह सकते, एक संस्था सपोर्ट करती है, तनख्वाह नहीं देती, क्योंकि हम वहां पे अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, स्वयं सेवक है, वहां कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है कि हम वहां से निकल नहीं सकते, जब चाहे निकल सकते हैं। तो वो जो सपोर्ट मुझे वहां मिला करती थी, सपोर्ट देते टाइम ही वो दसवांश काट लिया करते थे। 2500 में से 250 गए तो कितने बचे? हाँ जी, 22.5। उसमें 100 रुपया लिटरेचर का काटते थे। आप किताब खरीदो ना खरीदो, 100 रुपया उन्होंने काट ही लेना। तो हाथ में कितने आए? 2150। और मैं एक दिन बैठ के प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे कहा तू दसवांश दे। मैंने बड़े उससे कहा, प्रभु दे तो रहा हूं, तनख्वाह तो वो सपोर्ट तो बाद में हाथ में आती है, पहले काट लेते हैं वो। लेकिन तब मुझे परमेश्वर ने कहा नहीं, जो तेरे हाथ में आता है उसका दसवांश दे। अब जब मेरी वाइफ आती है, मैंने उनको भी कहा, क्योंकि उनका तो 500 कट रहा था, तो कह रही पहले 500 काट लिए उन्होंने और दोबारा 500 दूं? हाँ। वो थोड़ा गुनगुन मिन 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 गुनगुन मिन ऐसा करती तो घूमती रही, लेकिन फिर तय किया देंगे। मैंने भी दसवांश देना शुरू किया, उसने भी देना शुरू किया। 2 महीने हुए और हम दोनों ने जॉब छोड़ दी। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तेरे आगे हूं, मैं तुझे चलाऊंगा। उसके बाद से लेके आज तक वो जो एक दायरा था ना 7,500 का, उसको परमेश्वर ने तोड़ दिया, 8,000 के दायरे को तोड़ दिया। अब मुझे जितनी जरूरत है परमेश्वर उतना मुझे देता है। पहले एक दायरे में थे हम, क्योंकि इंसान की जेब से चल रहे थे, और फिर चलना शुरू किया परमेश्वर के अनुग्रह से। और ये लॉकडाउन से पहले तक मैं इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री करता रहा, लेकिन फिर सरकार की तरफ से कुछ शर्तें आ गई कि अगर आप किसी संस्था के साथ नहीं है तो आपको चर्च बंद करना होगा, ये तमाम चीजें आई। तब मैंने आईपीसी को ज्वाइन किया। अब वहां से वही उतना ही आता, उसका दसवांश भी हमें उन्हीं को ही देना पड़ता। लेकिन जो हाथ में आए उसका दसवांश जब आप देते हैं, तब परमेश्वर आप पे आशीष करता है। आप अपनी नेक कमाई से एक बार करके उसको शुरू करके देखें, परमेश्वर उसी, चाहे आपकी इनकम कम है चाहे ज्यादा है, उसी में आपकी जितनी भी जरूरतें हैं उनको पूरा कर देगा। आमीन। एक बहन मेरे पास आई थी, 15 दिन पे उनके पति को तनख्वाह मिला करती थी। उन्होंने वो 3 टायर वाली जो सामान ढोने वाली रेडी होती है, वो एक दुकान के साथ लगा रखी। वो 15 दिन पे उनको पैसे देते थे, लेकिन वो पैसा इतना होता था कि हफ्ते भर के अंदर खत्म हो जाए। तो मैंने पूछा बहन फिर आप लोग खाते पीते कैसे हैं? तो बोलती जी दिन में एक बार खा लिया, एक बार छोड़ दिया, ऐसा करके कभी खाया कभी नहीं खाया, यूं करके 15 दिन तक मैं किसी तरह से चलाती हूँ। तो आप प्रार्थना करो मेरे पति की तनख्वाह बढ़े, हमें राशन पूरा मिल पाए, हम अच्छे से खा पाए। पहले ही परेशान है वो। अब मैंने उनको पूरी ईमानदारी से सलाह दी, दसवांश देना शुरू कर दिया। अब वो मेरे को देख रही है कैसा आदमी है, पहले ही कम है ऊपर से और कह रहा दसवांश दो। मैंने उनको कहा बहन एक बार आप मेरे कहे पे यकीन करके देखें, विश्वास करके देखें। उस बहन ने वैसा ही किया, दसवांश निकालना शुरू कर दिया, और दूसरे महीने में उसने खड़े होकर गवाही दी मेरे पति की तनख्वाह नहीं बढ़ी। भैया ने कहा था कि हम दसवांश ने मैंने देना शुरू किया, लेकिन मेरे पति की तनख्वाह नहीं बढ़ी, पर जितना राशन मैं पहले लेके आती थी अब भी उतना ही लाती हूं, लेकिन 3 टाइम खा रहे हैं, 15 दिन खत्म हो जाते हैं, हमारा राशन खत्म नहीं होता। जिसने आजमा के देखा है ना, वही जानता है कि दसवांश की आशीष क्या है। इससे बचना बड़ा आसान है, इससे निकलना बड़ा आसान है। हमारे लिए तो है ही नहीं, वो तो उनको कहा था हम क्यों दें, ये माने। लेकिन असल में अपने विश्वास को प्रैक्टिकली साबित करने के लिए
हमें दसवांश देते रहने की सख्त जरूरत होती है। अब एक बार देखिए मलाकी 3 अध्याय, मलाकी 3 का 10 जो पहले नहीं पढ़ा था, अब एक बार पढ़िए कि वहां पे क्या लिखा है। सारे दसमांश भंडार में से ले आओ, सारे में से नहीं ले आओ, सारे दसमांश भंडार में ले आओ, भंडार में से नहीं लेके जाना, सारे दसमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। आमीन। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश की झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमीन। ये एक चैलेंज है परमेश्वर की तरफ से। मलाकी चैलेंज कर रहा है वहां पे कि दसवांश लाके एक बार परमेश्वर को परख के तो देखो कि वो आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर आशीष की अपरंपार बारिश करता है या नहीं। ये चैलेंज है, तो हमें इस तरह से एक्सेप्ट करके इसको पूरा करना सख्त जरूरी है। अगर मैं दसवांश ना दे रहा होता तो आप लोगों को भी सलाह नहीं देता, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं और जो आशीष उसकी मुझे मिलती है वही मैं आप तक पहुंचाता हूं। सागर ने एक बार मुझे बोला था कि पहले हम 3 लोग कमा रहे थे लेकिन घर में साइकिल भी नहीं थी, लेकिन जब से दसवांश देना शुरू किया एक्टिवा भी आ गई, बाइक भी आ गई। मैं आज की तारीख का नहीं बोलूंगा उसको दसवांश दे रहे कि नहीं, लेकिन जब उसने दिया तब उसने उस आशीष को हासिल किया। एक बार आजमा के देखें, परख के देखेंगे। चैलेंज है परमेश्वर की तरफ से, ये परमेश्वर की तरफ से चैलेंज है कि आप इसको करके देखें। और फिर तमाम चीजें, भजन संहिता 119। दूसरा उदाहरण जो मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं दाऊद का। दाऊद ने जो प्रण लिया परमेश्वर के वचन को लेके लिया, परमेश्वर के वचन के बारे में लिया। 119 उसका 15-16। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। आमीन। क्या कहता है? मैं तेरे वचन की ओर ध्यान करूंगा। ध्यान करना किसको कहते हैं? ध्यान, इसका एक इंग्लिश शब्द भी है, ध्यान करो। पॉन्डर होता है थोड़ा उस पे ध्यान करना। ये वचन क्या कह रहा है उसको सोचते रहे। असल शब्द है मेडिटेट करना, है ना, वो ध्यान में है। ध्यान करो, मेडिटेट करो। इसका मतलब है कि उसके वचन को अपने अंदर ऐसा बसाओ हो कि आप बस उसी का ध्यान करते रहो। जैसा कि यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि वचन की यह किताब तेरे चित्त से उतरने ना पाए। यदि तू इसमें ध्यान दिए रहे तो जहां कहीं तू जाएगा सफल हो जाएगा। तो यहां पे वचन क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़िए। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा जी और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। आपके मन के अंदर, आपकी सोच के अंदर जब सिर्फ परमेश्वर का वचन रह जाएगा, उसी पे आप ध्यान करते रहेंगे, तो आप किसी भी तरह से कहीं भी असफल नहीं होंगे। आप जो कह देंगे वो हो जाएगा, आप जो कह देंगे वो हो जाएगा। अगर आपके मन में सिर्फ परमेश्वर का वचन ही है तो आप उसी पे ध्यान दिए हुए हैं तो। लेकिन अगर आपके मन के अंदर और बहुत कुछ है जिस पे आप ध्यान दे रहे हैं, तो चाहे कितनी प्रार्थना करो, चाहे कितना कहते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर के वचन पे ध्यान देना सख्त जरूरी है। नीति वचन 23 अध्याय, नीति वचन 23 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा
कि हमारी सोच का, हमारे मन का हमारे ऊपर कितना गहरा असर है। 23 का 7। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जैसा वो अपने मन में सोचता है वैसा ही वो खुद है। हम लोगों को उनके कामों से जज करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी सोच से हमें जज करता है। मैं जैसा सोचता हूं, मैं चाहे बाहर कितना ही अच्छा हूं, साधु हूं, संत हूं, महात्मा हूं, एकदम मेरी जिंदगी में कोई भी बुराई किसी को दिखाई नहीं देती, परमेश्वर वो नहीं देख रहा। लोगों को इसी चीज का घमंड होता है कि मैं तो कुछ बुरा नहीं कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर वो देख ही नहीं रहा है। परमेश्वर देख रहा है हमारी सोच को। वो कहते हैं जैसा मनुष्य का मन है, जैसी उसकी सोच है, वैसा ही वो खुद है। और जब हम अपने मन के अंदर परमेश्वर के वचन को संभाल लेंगे, उस पर ध्यान देना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर हमें वैसा ही देखेगा कि ये तो मेरे वचन पे ही ध्यान दिए रहता है। और जो उसके वचन पे ध्यान दिए रहे, लगातार उसके जहन के अंदर, उसकी सोच में सिर्फ परमेश्वर का वचन ही चलता रहे, तो परमेश्वर उसे जरूर आशीष, जरूर बरकत देता, जरूर बरकत देता। मेरे ख्याल याकूब के खत के अंदर एक बात लिखी है, पहला अध्याय, जहां तक याद है 25। और जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, हाँ जी, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, ये मूसा की व्यवस्था नहीं है, ये पवित्र आत्मा की, हमारी आजादी की, छुटकारे की व्यवस्था है। यीशु मसीह ने जो हमें पापों के दंड से आजाद किया, वो व्यवस्था है। यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान दिए रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। आमीन। उसके जहन में वैसा ही चलता है और वैसे ही काम करता है, इसलिए उसे आशीष मिलती ही रहेगी, मिलती ही रहेगी। तो दाऊद ने अपने आप को सौंपा कि मैं तेरे वचन पे ध्यान दिए रहूंगा, तेरे वचन पे ध्यान दिए रहूंगा। और देखिए फिर आगे क्या लिखा है, 119 वचन संहिता 119 का 15 के अंदर लिखा है कि मैं तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा और मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा। ये बड़ी एक समझने वाली गंभीर बात है कि मैं खुश रहूंगा, तेरी विधियों से मैं खुश रहूंगा। परेशान नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, वो उससे खुश रहेगा। उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसके लिए आज्ञा मानने के लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि खुशी खुशी वो उसकी आज्ञाओं को मानेगा। ये उसने प्रण किया, ये रेजोल्यूशन लिया। लोगों के लिए आज्ञाएं मानना ही तो कठिन हो जाता है। कौन कौन सी आज्ञाएं? खास तौर से 2, माफ करो, प्रेम करो। हम माफी नहीं कर पाते, हमारे अंदर लगातार वो चीजें बनी रहती हैं। प्रेम करना तो दूर की बात। हम आरा मशीन बन के घूमते हैं, आरा मशीन, सामने आएगा चीर दूंगा, हम वही बने घूम रहे हैं। हमारी जबान परमेश्वर का वचन नहीं है, हमारी जबान शैतान का जहर है। हम परमेश्वर का वचन उससे बोल ही नहीं पाते, जहर ही जहर उगलते रहते हैं। जितना चाहो उतना जहर हम अपनी जबान से उगलते हैं। लोगों के ऊपर अजीब अजीब तरह के श्राप, अजीब अजीब तरह की बातें वो लगातार कहते हैं। लेकिन दाऊद क्या कहता है? मैं तेरी विधियों से मैं प्रसन्न रहूंगा, मैं मुझे सुख मिलेगा। क्या कहता है? मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा, तेरी विधियों से सुख पाऊंगा। उसके लिए मेहनत नहीं कर रहा, सुख पाएगा। इसीलिए इसको याद करना, परमेश्वर के वचन को याद करते रहना, अपने अंदर उसको बैठा के रखना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं। हम सोचते हैं
संडे स्कूल में जो आने वाले बच्चे हैं ना, उन्हीं को आयतें याद करनी चाहिए। संडे स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनको आयतें याद कराई जाती है। भजन संहिता 23 याद करके आना, सारे याद करके आते हैं, रट के आते हैं। ये खाली बच्चों के लिए नहीं है, ये सबके लिए, खास तौर से बड़ों के लिए है कि वो वचन को अपने अंदर बना के रखें, उसको याद रखें, बार बार अपने मन में उसको दोहराएं, और जो कुछ सुना है उसे भूल ना जाएं, उस पर चलना शुरू करें, उस पर चलना शुरू करें। दाऊद ने इस तरह से अपने आप को तैयार किया। तो क्यों ना हम भी परमेश्वर के वचन को याद करना शुरू करें। कितने अध्याय रोज पढ़ेंगे तो साल में बाइबल पूरी हो जाएगी। 4 अध्याय रोज पढ़ेंगे तो साल में पूरी हो जाएगी। कितने लोगों ने बाइबल को साल में, हर साल में पढ़ा है? पूरी पढ़ी किसी ने? हाबिल कहता है 3 बार, अनु ने कहा 2 बार। पूरी बाइबल, पूरी बाइबल, नया नियम नहीं, पूरी बाइबल। हमें जितने साल प्रभु में हो गए हैं ना, उतनी बार हमें बाइबल पूरी पढ़ लेनी चाहिए थी। खाली 4 अध्याय, सिर्फ 4 अध्याय रोज पढ़ने और बाइबल पूरी हो जाएगी। हम 4 भी नहीं पढ़ पा रहे, तो क्यों ना इस बार हम ये तय करें कि 4 अध्याय इस साल में हम लगातार पढ़ते जाएंगे, और इस साल में बाइबल को न सिर्फ पूरा करेंगे बल्कि उसके वचन को याद भी करेंगे, उस पर उसको मेमोराइज करेंगे, अपने अंदर बसा लेंगे, उस पर ध्यान देना शुरू करेंगे। किस लिए? ताकि कहीं भी जाएं तो असफल ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। तीसरा शख्स दानियल। दानियल ने एक प्रण लिया था, दानियल 1 अध्याय, और प्रण क्या था? 1 का 8 पढ़िए। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना हो। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। अब दानियल ने क्या रेजोल्यूशन लिया? उसने क्या प्रण किया है कि मैं एक पवित्र जिंदगी जीऊंगा, मैं पवित्रता में जीऊंगा। ये एक टीनेजर की गवाही है। आप यूं समझे कि 15-16 साल के एक लड़के ने यह तय किया कि मैं पवित्र जिंदगी जीऊंगा, और उसके लिए ना सिर्फ उसने ऐसा मन में सोचा बल्कि हिम्मत करके वो खड़ा भी हो गया। हालांकि उसका देश उससे छीन लिया गया था, वो गुलामी में चला गया था, और यहां तक कि महल में रह के उसको पढ़ने का मौका भी मिल रहा था। तो वो सारी बातें मान के, जैसा सब कर रहे थे, जैसा सारी भीड़ करती, हमारे पास एक बहाना या एक बात होती है। जब हम कोई चीज कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं सारे तो ये कर रहे हैं, तो मेरे को क्यों अलग से समझा रहे हो? उनको जाके पहले समझाओ। अचानक से अमिताभ बच्चन की आत्मा हमारे अंदर आ जाती है ना, दीवार पे। वहां पे शशि कपूर जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है, अमिताभ बच्चन जो कि एक गैंगस्टर है, शशि कपूर उससे दस्तखत, साइन मांगता है, और अमिताभ बच्चन अपना बाजू ऊपर, आस्तीन ऊपर चढ़ा के बोलता है, जा पहले उसका साइन लेके आ जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया तेरा बाप चोर है। हम भी वही कर रहे हैं। अगर समझाने पे कोई जाए तो हम भी बाजू ऊपर करके कहते हैं, जा पहले उनके साइन लेके आ जो सारे के सारे ऐसा कर रहे हैं, पहले उनको सुधार, फिर आखिर में मैं सुधरूंगा। लेकिन दानियल ने जब देखा कि सारी दुनिया राजा की मानती है, सारी दुनिया वो खा पी रही है जो राजा की मेज से आता है, लेकिन वो खड़ा हो गया कि नहीं, मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। कैसे? क्योंकि वहां पे उन जानवरों का मांस भी खाया जा रहा था जिसको इजरायली अशुद्ध मानते हैं। उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा,
मैं अपने आप को शुद्ध ही रखूंगा, पवित्र जिंदगी जीऊंगा। और खोजों के प्रधान के सामने खड़े होकर उसने ये कह दिया। अब खोजों का प्रधान अलग से परेशान था, कह रहा अगर तू नहीं खाएगा तो तेरे चेहरे पे नूर कैसे आएगा, सेहत कैसे बनेगी। उसने कहा बनेगी, हम जो खाते हैं वो तू हमें दे। और उसके बाद उन्होंने वही साग पात खाया, मांस खाना बंद कर दिया, क्योंकि वो मांस वो नहीं खाना चाहते थे जो अशुद्ध है। मांस खाना बंद कर दिया, साग पात ही खाते रहे। और कुछ समय के बाद जब खोजे ने देखा कि जो मांस खा रहे थे उनके चेहरे तो नॉर्मल ही थे, लेकिन जो दानियल के साथ थे, जो नहीं खा रहे थे, उनके चेहरों पे कुछ अलग ही रौनक थी, एक अलग ग्लो था। तो खोजों का प्रधान भी फिर खौफ रहित हो गया, माने बेखौफ हो गया। उसको अब खौफ की जरूरत नहीं, बिना डर के वो रह सकता था। राजा कह ही नहीं सकता कि ये लोग खा नहीं रहे, उनके चेहरे का ग्लो ही कुछ और है, उनके चेहरे पे नूर ही कुछ और है। दानियल ने प्रण किया कि मैं अशुद्ध नहीं होऊंगा, और इसके लिए उसने हिम्मत की। पवित्र जिंदगी जीने के लिए हमें हिम्मत करने की जरूरत पड़ती है। हमारी मेज पे, हमारे दस्तरखान पे जो चीजें रखी गई हैं, वो कोई आदत हो या कोई बात हो या मेरी अपनी खुद की जबान हो या मेरी सोच हो, जो भी मेरे सामने रखा है, हमें उसका इनकार करना पड़ता है। और ये हिम्मत करने के लिए आपको किसके सामने खड़े होना है? खुद के ही सामने। आपको खुद का सामना करना है, मैं ये नहीं कर रहा। हम खुद का सामना नहीं करते, और जैसा सारी दुनिया चल रही है हम वैसा ही चलना शुरू कर देते हैं। तो हमें अपना सामना करना है। हाँ, मुझे ये नहीं करना, मैं परमेश्वर के लिए पवित्र जिंदगी जीऊंगा। इसके लिए चाहे मुझे नफा हो चाहे मुझे नुकसान हो। लेकिन जैसे ही हम नुकसान की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, उसी टाइम पे हमारा चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। कभी कभी मियां बीवी आपस में ये तय करते हैं कि तेरे साथ ही जिएंगे, तेरे साथ ही मरेंगे। और उसके बाद घर के अंदर फाका कशी शुरू हो जाती है, खाने के लिए कुछ नहीं बचता, तो सिर पीटना शुरू कर देते हैं। कहां फंस गया, कहां फंस गई, अपने घर पे अच्छा खा रहे थे, मैं पहले खा रहा था। जैसे ही हमें दिक्कत आई, तू कौन मैं कौन, हम तो जानते नहीं भाई तेरे को। खा पी रहे हैं तो तेरे साथ हैं, भूखा मर रहे हैं तो हम तुझे नहीं जानते। उसके बाद समस्याएं शुरू होती है। अपना खुद का सामना करना बड़ा मुश्किल है। अगर पवित्र जिंदगी जीना है तो खुद का सामना कीजिए, अपनी बुरी आदतों का सामना कीजिए, अपने अंदर जो बुराई है उसका सामना कीजिए, उसका इनकार कीजिए। मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगी, मुझे परमेश्वर के लिए पवित्र जिंदगी जीनी है। दानियल ने भी यह प्रण किया, मुझे परमेश्वर के लिए पवित्र जिंदगी जीनी है। उसके बाद उस इलाके के अंदर दानियल के नाम से पूरे शहर में यह ढिंढोरा कर दिया गया कि दानियल का परमेश्वर ही असल परमेश्वर है, उसी को सब मानेंगे। यदि कोई उसकी न माने तो उसको सजा दी जाएगी। जब दानियल को शेरों के गार में जब फेंका गया, वहां से जब वो जिंदा बाहर आया, तो यह ढिंढोरा किया गया कि दानियल का परमेश्वर ही असल परमेश्वर है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने दंडवत नहीं किया, आग की भट्टी में गिरना पसंद किया, लेकिन आग की भट्टी के अंदर की आग उनको छू ना पाई। आग की भट्टी के अंदर की आग शद्रक, मेशक, अबेदनगो से बचती रही, कहीं हमें उसको लग ना जाए या कहीं ये हमें टच ना कर जाए। और उसके बाद फिर से ये ऐलान किया गया, इन्हीं का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। जब आप एक पवित्र जिंदगी जीना शुरू करते हैं, अपनी बुरी आदतों से लड़के, उन पे काबू पाके, उनका इनकार करके, पौलुस क्या कहता है? अपने उन अंगों को काट डालो, मार डालो जो परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं। वो मूर्ति पूजा के जैसे ही नजरें उस पे लगाए रखो, जमीन पे नहीं, स्वर्ग में लगाए रखो। इसके लिए आपको खुद से लड़ना जरूरी है। खुद से आपको अपनी ही बुरी आदतों का इनकार करना, सबसे पहले तो स्वीकार करना जरूरी है।
बहुत से लोग तो अपनी बुरी आदत को स्वीकार ही नहीं करते कि मेरे अंदर ये बुरी आदत है, मानते ही नहीं। वो उसको सही करार देते हैं। मैं जो बोलता हूं या जो मैं करता हूं वो इसलिए करता हूं क्योंकि सामने वाला खराब है, मैं तो ठीक कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं। अगर कोई खराब है तो सामने वाला, मैं नहीं हूं। जब तक आप ये अंगीकार नहीं करेंगे कि मैं बुरा और पापी और खराब हूं, मुझ में बहुत सारी बुरी आदतें हैं, तब तक आप खुद का सामना भी नहीं कर पाएंगे, खुद को जांच भी नहीं पाएंगे और खुद को सुधार भी नहीं पाएंगे। और पवित्र जिंदगी जीना तो फिर दूर की बात है। और जब तक आप पवित्र जिंदगी नहीं जीते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी से महिमा नहीं लेता। हाँ, हम चर्च में आते हैं, प्रचार भी करेंगे, गीत भी गाएंगे, प्रार्थना भी करेंगे, भेंट दशमांश भी देंगे, बाइबल भी पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन परमेश्वर की महिमा जिंदगी से हो नहीं रही होगी। क्यों? क्योंकि हम खुद से लड़ नहीं रहे, खुद का सामना कर नहीं रहे। जब खुद का सामना करना शुरू करेंगे तभी हम एक पवित्र जिंदगी जी के आगे बढ़ पाएंगे। और दुनिया के साथ जाना बड़ा आसान है ना, लेकिन बहाव के विरोध में तैरना थोड़ा सा मुश्किल है। बहाव के साथ बहना तो बड़ा आसान है, लेकिन उल्टा चलना, जिधर को लोग जा रहे हैं वो छोड़ के हम वो रास्ता पकड़े जो परमेश्वर की तरफ से जाता है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोगों के साथ जाना आसान है, जहां सब जा रहे हैं मैं भी वहीं जा रहा हूं, जहां सब जा रहे हैं मैं भी वहीं जा रहा हूं। और आज की तारीख में पॉल्यूशन माने बुरी आदतें, बुरी चीजें हमारे आसपास बहुत सारी हैं। पढ़ने के लिए ऐसा बहुत सा मटेरियल है जो हमें बुराई की तरफ ले जाता है। देखने के लिए बहुत सारी ऐसी बुरी चीजें हैं जो हमें बुराई की तरफ ले जाती है। लेकिन असल में अपने को करना क्या है कि एक पवित्र जिंदगी हमें जीनी है। आज मैंने 3 लोगों के प्रण आपके सामने रखे। याकूब जिसने प्रण किया कि मैं दशमांश दूंगा, जो कुछ तू मुझे दे मैं तुझे दशमांश दूंगा। और परमेश्वर ने उसको ऐसी आशीष दी कि जिनके यहां पे वो नौकर था उनसे ज्यादा अमीर हो गया, उनसे ज्यादा अमीर हो गया। परमेश्वर उसके ख्वाब में आके उसको बताता था, इस रंग की भेड़ बकरियां तू अपने लिए चुन ले। और वो जिस रंग की भेड़ बकरियां चुनता था उसी रंग की पैदा होने लगती थी। चित्तेदार चुन ले, चित्तेदार पैदा हो रही है, धारीदार चुन ले, धारीदार पैदा हो रही है। वो अपने मालिक से भी कहीं ज्यादा अमीर हो गया। हाँ, उसका मालिक उसका मामा ही था, लेकिन उससे कहीं अमीर हो गया। और दाऊद जिसने परमेश्वर के वचन पे अपना मन लगा के रखा, परमेश्वर ने उसको भेड़ बकरियों के पीछे से निकाला और 40 साल तक के लिए उसको राजा बना के यरूशलेम की राजगद्दी पे बैठा दिया। लाखों करोड़ों टन सोना वो इकट्ठा कर पाया, चांदी इकट्ठी कर पाया, लोहा पीतल तो गिनती के बाहर था। वो उसने जो चाहा सो उसने किया। वचन में लिखा है कि मन माना जैसा उसने चाहा वैसा सुख भोग के वो अपने लोगों में सो गया। मन माना सुख कौन भोग सकता है? सिर्फ वही जिसके मन के अंदर परमेश्वर का वचन लगातार बना रहता है। नहीं तो मन माना सुख नहीं मिलता किसी को। क्योंकि दुनिया क्या कहती है जी, मुंह मांगी तो मौत भी नहीं मिलती। लेकिन अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन बना हुआ है, लगातार हम अपनी सोच में उसी को सोच रहे हैं, तो मन माना सुख भोग सकते हैं, जैसा दाऊद ने भोगा। और फिर दानियल ने एक बात तय की कि मैं पवित्र जिंदगी जीऊंगा, और वो जिया। और जो उसके साथ उसके दोस्त थे उन्होंने भी वैसी जिंदगी जीनी शुरू की। आग के भट्टे में से निकल आए और ये शेर की मांद में से निकल आए। और परमेश्वर लगातार इनके साथ बात करता है। और दूसरे देश में जहां पे ये गुलाम थे, वहां पे इन्होंने मंत्री बनके प्रधानमंत्री के जैसा राज किया। राजा मरते गए, दानियल वहीं रहा। दानियल वहीं रहा। सबसे पहला राजा कौन? नबूकदनेस्सर। और उसके बाद कौन? उसका बेटा। उसके बाद कौन? दारा, जिसने उसको शेरों की मांद में डाला। राजा मर रहे हैं, राजा बदल रहे हैं, लेकिन दानियल वही का वही है।
क्योंकि परमेश्वर ने उसको वहां पे स्थिर किया। क्यों? क्योंकि उसने पवित्र जिंदगी जीने का न सिर्फ फैसला किया बल्कि पवित्र जिंदगी जी। तो आज मैं आपके साथ यही बात करना चाहता हूं, इतना ही कहना चाह रहा था कि हम हर साल एक रेजोल्यूशन लेते हैं। रेजोल्यूशन लेना है तो इसी तरह से लीजिए जैसा इन बाइबल के जो चरित्र हैं इन्होंने लिया और लगातार जिंदगी भर उसमें बने रहे। रेजोल्यूशन लेके भूल जाना बड़ा आसान है, लेकिन उसको कंटिन्यू करना सख्त जरूरी है।